नारुतो में जिराया का वो 106 सेंटीमीटर वाला डायलॉग याद है? 106だの。何がですか？ एक लेजेंडरी सेनिन और उसकी पहचान एक चेस्ट मेजरमेंट बन गई। ये देख के सबसे पहला थॉट क्या आता है? सस्ता फैन सर्विस, मेल गेज या फिर डम? क्या होगा अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा दिमाग भी एग्जैक्टली जिराया की तरह ट्रिक हुआ था और तुम चूज नहीं कर सकते थे? ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस एनिमेटर्स की गलती नहीं है, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर साइकोलॉजिकल ट्रैप है और तुम पहले से उसमें हो। मैं हूं देसी सेनपाई और आज हम डिसाइड करेंगे एनिमे की अनरियलिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज एक्चुअली डम्ब है या फिर डीप। मैं ऑब्जेक्टिफिकेशन डिफेंड करने नहीं आया। हम यहाँ एनिमेशन, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के लेंस से बात करेंगे, इमोशनली नहीं। सोचो दुनिया खत्म हो रही है, मीटियोर गिर रहे हैं, कैरेक्टर्स मरे जा रहे हैं और फीमेल कैरेक्टर की फिजिक्स छुट्टी पे है। एक्सट्रीम कर्व्स, आंखें जो पूरे चेहरे का आधा हिस्सा ले ले, वेस्ट लाइन जहां ऑर्गन्स के लिए जगह ही नहीं। अगर सिर्फ यही देखो तो हाँ, बिगड़े बच्चों के लिए बना मीडियम। मगर इस सरफेस के नीचे एक ऐसी साइंस छुपी है जो डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग को हैक करती है और मैं इसे प्रूव करता हूँ। 1951 में इथोलॉजिस्ट निकोलस टिम्बरगन एक एक्सपेरिमेंट करता है सीगुल्स पे। सीगुल के बच्चे अपनी माँ की चोंच पे बने लाल निशान को देख के खाना मांगते हैं। वो लाल डॉट एक बायोलॉजिकल ट्रिगर था। टिम्बरगन ने एक नकली नीटिंग नीडल ली, 3 वाइट बैंड्स, ज्यादा लाल, ज्यादा स्ट्राइकिंग, असली माँ के सामने रख दी। बच्चे अपनी माँ को छोड़ के नीडल को पैक करने लगे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पीक शिफ्ट प्रिंसिपल। अब डायरेक्ट एनीमे पे लगाओ। एनिमेटर्स जानते हैं कि ब्रेन एवोल्यूशनरीली क्या अट्रैक्टिव मांगता है, बड़ी आंखें, क्लियर स्किन, स्पेसिफिक आवर ग्लास फिगर। तो वो इन फ्यूचर्स को रियलिस्टिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली एम्पलीफाई करते हैं। तुम्हारा रेशनल फिल्टर काम करना बंद कर देता है, तुम एग्जैक्टली उस सीगुल की तरह रिएक्ट करते हो। और ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बड़ी आंखें इमोशनल रीडेबिलिटी के लिए हैं। जब एक एनिमे कैरेक्टर रोती है तुम उसके इमोशंस मिली सेकेंड्स में रीड कर लेते हो। वो पैरासोशल कनेक्शन जो लाइव एक्शन में सालों लगता है, एनीमे में एक सीन में हो जाता है। एक्शन एनीमे में आग है, धूल है, स्पीड है। एक नॉर्मल रियलिस्टिक बॉडी टाइप विजुअल नॉइस में खो जाएगी। इसलिए हर सक्सेसफुल एनीमे डिजाइन को एक टेस्ट पास करना होता है, सिलुएट टेस्ट। अगर कैरेक्टर्स को पूरा ब्लैक कर दो तो क्या सिर्फ शैडोज से पहचान सकते हो? नामी का एक्सट्रीम आवर ग्लास, एक डिस्टिंक्ट एक्स सिलुएट। स्क्रीन पे बिना एक वर्ड बोले कॉन्फिडेंट, एजाइल, मैनिपुलेटिव। सुनाडी के ब्रॉड शोल्डर्स, केओस में भी अल्टीमेट अथॉरिटी। ये गलत प्रोपोर्शन नहीं है, ये इंटेंशनल विजुअल ब्रांडिंग है। ग्लोबल एनिमे मर्चेंडाइजिंग मार्केट 2025 में $12 बिलियन का था। एक सिंगल बोआ हैनकॉक फिगर 15,000 का। क्या एक फिजिकली एक्यूरेट एवरेज फिगर बिकेगी? बिल्कुल नहीं। कलेक्टर्स को हाइपर स्टाइलाइज्ड, एग्जैजरेटेड डिजाइन्स चाहिए जो 3D स्पेस में भी प्रीमियम आर्ट पीस लगे। ये प्रोपोर्शन स्पेसिफिकली स्कल्प्टेबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज होती हैं। जापान में तो लोकल गवर्नमेंट्स मोई ओकोशी स्कीम चलाती है। एग्जैजरेटेड क्यूट कैरेक्टर से शहर की टूरिज्म बूस्ट होती है। ये सस्ता फैन सर्विस नहीं, ये कमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन है। और क्रिएटर्स ने खुद कन्फेस किया है। द गोट इचिरो ओडा से SBS में डायरेक्टली पूछा गया, फीमेल कैरेक्टर्स इतनी एक्सट्रीम क्यों? ओडा ने कोई फेक आर्टिस्टिक एक्सक्यूज नहीं दिया, सीधा बोला, I am just bringing the young boys' dreams to life. Fun fact, ओडा की वाइफ एक फॉर्मर रेस क्वीन है जिन्होंने नामी का कॉस्प्ले किया था जब वो पहली बार मिले थे। उनका रियलिटी का स्टैंडर्ड वैसे ही हाइपर ग्लैमराइज्ड है। दूसरी तरफ किशिमोटो, उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि फीमेल कैरेक्टर्स को नैरेटिव डेप्थ देना नेचुरली मुश्किल लगता है, तो वो सेफ ट्रॉप यूज करते हैं। कैरेक्टर्स को कन्वेंशनली हाइपर अट्रैक्टिव बना दो ताकि वो एटलीस्ट मार्केटेबल रहे। इसलिए सुनाडे एक होकागे, एक लेजेंडरी सेनिन, एनिमे कम्युनिटी में अपने 106 सेंटीमीटर गैग के लिए फेमस है। ये फेलियर नहीं, ये सर्वाइवल टैक्टिक है। हमारा बचपन, शिनचैन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, इनोसेंट और गूफी। फिर एक दिन लेट नाइट एनिमैक्स, कल्चरल शॉक। मगर रुको, ये शॉक एक्चुअली नया नहीं था। बॉलीवुड का वो मैडोना और फॉर्मूला याद है? एक तरफ सती सावित्री हीरोइन, प्योर और सेक्रीफाइस, एनिमे की हिनाता जैसी। दूसरी तरफ आइटम गर्ल, ट्रांसग्रेसिव, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड, सिर्फ स्पेक्टेकल, एनिमे की फैन सर्विस क्वीन की तरह। आइटम सॉन्ग्स रैंडमली नहीं आते, वो स्पेसिफिकली बॉक्स ऑफिस नंबर इन्फ्लेट करने के लिए डाले जाते हैं। एनिमे की एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस एग्जैक्टली वही साइकोलॉजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इंडियन और ग्लोबल मार्केट दोनों में।
ये जापान का वियर्ड क्वर्क नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कमर्शियल फॉर्मूला है जिसे हम सब सबकॉन्शियसली कंज्यूम करते हैं। तो फाइनल आंसर डम्ब है या फिर डीप? मेरे हिसाब से कंप्लीटली डीप है। जो चीज सरफेस पे एक ओवर सेक्सुअलाइज्ड फिजिक्स ब्रेकिंग मिस्टेक लगती है, वो एक्चुअली न्यूरो एस्थेटिक्स, सिलुएट ऑप्टिमाइजेशन और $12 बिलियन इकोनॉमी का परफेक्टली ऑयल्ड मशीन है। और यहाँ मेरी फेवरेट प्रूफ है, नामी का डिजाइन चाहे कितना भी कंट्रोवर्शियल हो, जब आरलोंग पार्क में उसने मिट्टी में बैठ के रोते हुए लूफी से इतना कहा तास्कते, वो मोमेंट अंदर तक हिला गया। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर की विजुअल रीडेबिलिटी और नैरेटिव वेट दोनों परफेक्टली अलाइंड थे। एक्सट्रीम डिजाइन ने इमोशन को एम्पलीफाई किया, डाइल्यूट नहीं किया। स्टूडियो घिबली ने प्रूव किया है कि बिना हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के भी ग्लोबल हिट्स बनती हैं, मगर ब्रॉड एनिमे इंडस्ट्री इस फॉर्मूला पे इसलिए टिकी है क्योंकि इट वर्क्स लाइक एब्सोल्यूट मैजिक ऑन द ह्यूमन ब्रेन। जब हम दोस्तों के साथ मजाक में कहते हैं ना, फिजिक्स इज ऑन वेकेशन, इसका मतलब ये होता है द एग्जैजरेटेड फिजिक्स आर अ विजुअल मेटाफोर फॉर द एग्जैजरेटेड स्टेक्स ऑफ द स्टोरी। अब तुम्हारा टर्न। क्या तुम अभी भी मानते हो कि ये सिर्फ प्योरली चीप फैन सर्विस है, या पीक शिफ्ट साइकोलॉजी, सिलुएट थ्योरी और बॉलीवुड पैरेलल ने थोड़ा भी पर्सपेक्टिव बदला है? नामी, सुनाडे या तुम्हारी फेवरेट कैरेक्टर? कमेंट में बताओ उसकी डिजाइन के बारे में तुम्हारी क्या थ्योरी है। तो जल्दी से लाइक करो अगर नया एंगल मिला, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो ग्रुप चैट में रोज इन डिजाइन पे बहस करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, घंटी भी दबाना। जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन, हस्ता ला विस्ता, पीस आउट। और अगर आप एक सोलो लेवलिंग जैसी कोई एनीमे देखना चाहते हो तो वो वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर आ रही होगी, वहां क्लिक करके देख सकते हो। एनीमे की शुरुआत होती है जब प्रोटैगनिस्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक गेम खेल रहा होता है जिसका नाम है इन्फिनिटी गेम। वो डिसाइड करता है कि अब वो हमेशा के लिए इस शौक को छोड़ देगा और इस दुनिया से भी अलविदा कह देगा। लेकिन उसी वक्त वो एक अजीब सी डायमेंशन में खींच लिया जाता है। जब वो होश में आता है तो अपने आप को एक जंगल जैसी जगह पर पाता है